जिनको काम नहीं करना है, खाली प्रचार प्रसार करना है, वैसे ही लोग इस तरह की बात करते हैं। कौन सा काम करें, यहाँ के बारे में तय करवाया और आए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जैसे पहले चलता था, न्यूट्रल निर्दयी एकदम बिल्कुल होकर के चलता था, जो कुछ भी होता था उसे आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है। काम अपना शुरू किए थे तो उसमें फिर हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने एक जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान किया था कि जब तक जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। ये काम किया था। उसी समय हमने तय किया कि भाई वहां पर पानी का संकट रहता है। अब बाकी जगह तो हर घर नल का जल हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन गंगा जल वहां पहुंचाएंगे, जैसे वो भी पवित्र जगह है तो गंगा जल भी वहां पर पहुंचाएं। तो इसके लिए जब काम करने का सोचा तो सबसे पहले अपने अधिकारियों को हमने आप यहां भेजा, क्या कि वहां पर जब आपने 2 नदियों से जब पहुंचा दिया घर घर में पानी, तो इसीलिए हमको लगा कि आप बहुत बड़ा काम किए। इसलिए हमने यहां से अधिकारियों को भेजा कि भाई देखो कैसे काम किए। हम अगर गंगा जल पहुंचाना चाहते हैं इन 4 जिलों में 4 जगहों पर, तो वहां से देखो, वहां से लोग लेकर के आए और आपके यहां जो काम किया वैसे एक्सपर्ट्स को भी हम लोग लाए और अब देखिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो मतलब समझ लीजिए कि हम लोग बहुत जल्दी इस साल के में ही तक पहुंचा देंगे लोगों तक। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और आपके यहां जो काम हुआ इसलिए हम जरा चर्चा कर देना चाहते थे कि भाई आप ही ने ऐसा काम किया और हम लोगों के मन में ये बात थी। तो वहां देख करके कहा कि भाई कैसा बढ़िया कि 2 नदियों से आपने जो सारा काम किया, तो बहुत बड़ी बात है। अब कैसे इतना बड़ा बड़ा काम आप किए हुए हैं साहब, कैसे कोई आपके बारे में आपको क्रिटिसाइज करता है, हमको समझ में नहीं आता है। जिनको काम नहीं करना है, खाली प्रचार प्रसार करना है, वैसे ही लोग इस तरह की बात करते हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? कोई काम होता है साहब, खाली सब चीज होता है। अब राज्यों को तो पैसा घट रहा है, पहले जितना मिलता था उससे भी कम घट रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। अब भाई हम लोग तो चले गए थे फिर लौट आए, तो इसलिए गलत बात है जो देख रहे हैं हम लोग आजकल। कहा भाई बिहार इतना पिछड़ा राज्य है, आप बोलिए हम लोग कितने दिन से कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आप समझिए तो यहां के लोग जो हैं, इस जिले के लोग यहाँ के कितना बढ़िया काम करके कितना मेहनत करते हैं। हम लोग जब से मेहनत किए तब से ही लोगों की आमदनी बढ़ने लगी है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया होता तो आज कितना आगे बढ़ा होता और राज्य के विकास, देश के विकास में भी कितना इसका ज्यादा योगदान होता। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे। और आपको बता दें कि भाई हैदराबाद से बहुत पुराना संबंध है हमारा। जब हम पहली बार एमएलए जीत करके यहां पर आए थे 85 में, तो 86 में आपके हम गए थे हैदराबाद में। वहां पर जो आपका है कृषि एवं ग्रामीण विकास में जाक जो है आपका, उसी में प्रशिक्षण के लिए हमारे यहां विधानसभा से कई सदस्यों को कहा गया। हमने कहा कि ना हम तो जरूर जाएंगे। तो हम पहली बार 86 में वहां जाकर के सब सीखे थे हम कि कितना बढ़िया काम आप कर रहे हैं कृषि और इसके। और बाद में जब हम लोगों को मौका मिला तो आप जान लीजिए हम लोगों ने आपका जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट था, हमने यहां पर डीएमआई बनाया है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते थे, इतना मानते थे जो भी डिपार्टमेंट उन्होंने दिया था, चाहे कृषि का विभाग हो, चाहे हम लोगों को रेल का हो, कुछ भी काम आप दिया, इतना एक एक चीज को मानते थे। और साहब उसके लिए तो हम पूरे देश में घूमते थे। तो आपके राज्य के कौन हिस्सा में हम नहीं गए? जब उनकी सरकार में थे तो एक एक जगह जा जा करके और उस सिलसिले में जो कुछ भी किया जा सकता है केंद्र की तरफ से, उसके लिए उसका आकलन करने, देखने और वहां पर जो काम हो रहा है उसको देखने के लिए हम बराबर जाते थे। तो आपके यहां इतना बार हम गए, यानी अपने बचपन के समय से लेकर के अब इधर तो देख लीजिए 17-18 के बाद थोड़ा सा आई 20 से हो गया कोरोना, तो इसके बाद तो कहीं जाने का दिक्कत हो गया, एक अलग बात है, लेकिन बराबर जाते रहे।
तो आपके राज्य के प्रति, और आपने अलग बनवा लिया, उसके बाद भी हम गए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। और आपकी जो राजधानी है वो भी बहुत अच्छी जगह है, और उसको देख करके और बहुत कुछ जानने का और देखने का जो मौका मिला है, बहुत कुछ जानने का अवसर जो मिला, तो इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आज का तो आपके राज्य के प्रति तो हम लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है, और आपने ये जो तय किया है, और हर तरह से जो इसी तरह से आप जो तय करते हैं, जो कुछ भी आप तय किया है, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपको बधाई देते हैं। और आज का जो ये काम किया, जो गलवान घाटी में शहीद हुए उनके प्रति, और हैदराबाद दुर्घटना में जो पीड़ित हुए उनके परिवार के लिए जो किया आपने, और उसके लिए समय लिया, समय यहाँ के बारे में तय करवाया और आए, इसके लिए मैं आपको बहुत आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और अपने राज्य के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, राज्य को बनाना और राज्य का विकास करना, इसके लिए जो काम करते हैं, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और यहाँ बिहार में आप आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। और यहाँ पर जो भी आई हुई हैं महिलाएं, जिनके परिवार को ये संकट का सामना करना पड़ा है, हम उनके प्रति भी पूरे तौर पर हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। और आप सब लोग आए और इन्होंने जो कुछ भी किया है, और एक बात हम आप लोगों को और बता देते, इन्होंने तो किया ही है, और हम लोगों की तरफ से भी यहाँ के बैठे हुए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, हम कहेंगे कि एक बार जरा सबसे जरूर मिल लीजिए। अगर उन लोगों की कोई समस्या अपने यहाँ हो तो आप जरा बता दीजिएगा, उसके लिए भी हम आपको सहयोग करने की जरूर कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सब हमारे पत्रकार मित्र भी बैठे हुए हैं, तो हम तो आग्रह करेंगे, आजकल तो आप लोग पत्रकार हैं, तो आप लोगों का तो विचार ठीक है, लेकिन आजकल जो सब जगह कब्जा कर लिया गया है और क्या क्या छपते रहता है, इस सब चीज को तो आप जानते ही हैं। इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, और मैं कहूंगा कि आप लोग भी कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि जैसे पहले चलता था, न्यूट्रल, निर्दयी एकदम बिल्कुल होकर के चलता था, जो कुछ भी होता था उसे आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है। सब की आलोचना करो और एक की प्रशंसा करो, यही चलता रहता है आजकल। तो ये सब हो गया है, तो इस सब चीज के लिए भी हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। इस बात का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।